हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग आईसीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित साहित्य सागर पुस्तक से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता स्वर्ग बना सकते हैं इसे पढ़ रहे हैं। साहित्य सागर पुस्तक कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़ाई जाती है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित यह कविता स्वर्ग बना सकते हैं, इसे मैं 2 भागों में पढ़ा रही हूँ। प्रथम भाग के अंतर्गत कविता के आधे अंश को पढ़ा दिया गया है और जो वीडियो YouTube पर अपलोड है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने स्वर्ग बना सकते हैं कविता के आधे अंश को समझना चाहते हैं और वीडियो को देखना चाहते हैं, वे कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके कविता को समझ लें। आज मैं कविता के बाकी बचे हुए अंश को भाग 2 के अंतर्गत पढ़ा रही हूँ। हमेशा की तरह मैं पहले कविता को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बतलाऊंगी और उसके बाद प्रत्येक पंक्ति की मैं व्याख्या करूंगी। बच्चों से मैं यह भी अनुरोध करूंगी कि मैं जिन कठिन शब्दों के अर्थ को मैं बताती हूँ, कविता के पंक्ति के अर्थ को बताती हूँ, वे वीडियो के अंत में पूरे लेसन को समझकर अपने कॉपी में अवश्य लिखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। आपको हो सकता है ऐसा लगेगा कि लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, सुनकर ही सब याद हो गया। परंतु आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद आप सारी बातों को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कॉपी में लिख लिया है तो बात आपको अधिक दिनों तक, हो सकता है हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो कृपया आप लिखने का अभ्यास जो है अवश्य रखें। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। स्वर्ग बना सकते हैं शीर्षक कविता। भाग 2 के अंतर्गत हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं। देखिए, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ है केवल अपने में और भोग संचय में। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अब चलिए मैं कठिन शब्दों के अर्थ को भी आपको लिखवा देती हूँ। स्वर्ग बना सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर, भाग 2। जब तक मनुज से स्वर्ग बना सकते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। मनुज का अर्थ है मनुष्य, सम यानी बराबर, समान, समित यानी शांत, कोलाहल यानी शोर, संघर्ष यानी युद्ध लड़ाई, भोग यानी उपभोग, माने जो मनुष्य खुद ही उपयोग करता है, दूसरों को उपयोग करने नहीं देता, उसको कहते हैं भोग। संचय यानी जमा, प्रभु ईश्वर को कहा गया। विकीर्ण माने फैला हुआ, जगत यानी संसार, तुष्ट यानी संतोष, पल यानी क्षण। भोग का अर्थ मैंने बता दिया, खुद उपयोग करना, क्योंकि जैसे कुछ वस्तु होती है जो मनुष्य किसी दूसरे को उपयोग करने नहीं देना चाहता, वो स्वयं करता, तो भोग कहला जाता है। यानी एक तरह से चीज़ वस्तु का प्रयोग करना, उपयोग करना ही भोग के अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलिए, अब कठिन शब्दों के अर्थ को मैंने बतला दिया है। अब इसके बाद मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि ये कविता स्वर्ग बना सकते हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर के काव्य कुरुक्षेत्र से उद्धृत है। धर्मराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के पश्चात
भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य चलाने के लिए, पूरे धरती में अमन चैन कायम करने के लिए उपदेश देते हैं कि वे किस प्रकार संपूर्ण धरती पर शांति की स्थापना कर सकते हैं, मानवता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं समित न होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि जब तक इस संसार में जन्म लेने वाले, यानी इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपना अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक इस संसार में शांति की स्थापना नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को समान रूप से सुख भाग नहीं सम होगा, सुख का विभाजन समान रूप से करना होगा। सभी को सुख पाने का अधिकार है, इसलिए सुख की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से होनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो संसार में होने वाले संघर्ष, समाज में होने वाले जो कोलाहल शोर हैं, ये कभी समाप्त नहीं होंगे, समित नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे। यानी इस संसार में जो युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि हमारे समाज में हर व्यक्ति बराबर नहीं है। कोई बहुत पैसे वाला है तो कोई बहुत गरीब है, कहीं कोई समानता नहीं है, और असमानता के कारण ही हमारे समाज में हम संघर्ष देखते हैं। यहाँ पर कवि ने समानतावादी सिद्धांत का समर्थन किया है। उसे भूल व फंसा परस्पर ही, शंका में भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कवि ने कहा है कि जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो इस संसार के प्रति मनुष्य के कुछ कर्तव्य होते हैं, लेकिन मनुष्य अपने अधिकार को याद रखता है परंतु कर्तव्य को भूल जाता है। किंतु हमेशा याद रखना चाहिए, अधिकार के साथ कर्तव्य और कर्तव्य के साथ अधिकार जुड़ा हुआ है, लेकिन अधिकांश मनुष्य अपने अधिकार को ही याद रखते हैं। उसे यानी कर्तव्य, भूल वह मनुष्य, फंसा परस्पर, मनुष्य जो है आपस में क्या किए हैं, अपने कर्तव्य को ही भूल गए हैं। किस कारण से? शंका में भय में, उन्हें हर समय एक संदेह होता है, हर समय भय होता है, पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा, उनका भविष्य सुरक्षित है भी कि नहीं। यानी भविष्य के प्रति एक भय होता है मनुष्य के अंदर, और इसी कारण वो क्या करता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है और लगा हुआ केवल अपने में, और सिर्फ अपने में खुद के लिए सोचता है, और भोग संचय में, और सिर्फ जमा करता रहता है। भविष्य को अच्छा बनाने के लिए क्या करता है, संचय करता है। और किस चीज़ का संचय करता है? धन का संचय करता है। किस भय से करता है? कि उसका भविष्य कहीं असुरक्षित ना हो, कहीं उसके भविष्य में कोई मुसीबत ना आ जाए। इसी डर से मनुष्य जो है अपने हित में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, और सिर्फ धन संचय ही करता रहता है। ऐसा करने के कारण ही मनुष्य जो है स्वार्थी बन जाता है, और वो दूसरों की चिंता नहीं करता, दूसरों के दुख की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। कवि का कहना है कि प्रभु ने दिए सुख इतने, संसार में ईश्वर ने हमें सुख के बहुत से साधन दिए हैं, है विकीर्ण धरती पर, धरती पर फैले हुए हैं। ईश्वर ने हम मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ उपहार दिया है, हवा, पानी, पर्वत, पहाड़, बहुत सारी चीज़ें, मानव संसाधन, यानी इतने सारी वस्तुएं, अनाज है, ये सब कुछ प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और हम
उसे खुद के लिए संचय करते हैं। हम स्वार्थी बनकर सिर्फ चाहते हैं कि इसका उपयोग हम स्वयं के लिए करें, दूसरों को करने ना दें। भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर हैं। किंतु कवि का कहना है कि प्रकृति ने, ईश्वर ने जो हमें उपहार दिया है, हमें इतने सारी वस्तुएं प्रदान की है, जल, वायु, अनाज, पर्वत, पहाड़, पेड़ इत्यादि। इन सारी चीज़ों का हम उपयोग अगर करें तो ये कभी खत्म होने वाली चीज़ ही नहीं है। इतने तो मनुष्य ही नहीं है कि जो इन सारी चीज़ों का उपयोग कर इसे समाप्त कर सके। फिर भी हम हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि ये सारी वस्तुएं सिर्फ हमारे लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं है। तभी जाकर इस संसार में इतने कष्ट हैं। यदि हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें, दूसरों के लिए चिंतित हों, तो संसार से दुख समाप्त हो जाएगा। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि कहते हैं कि इस धरती माँ ने, इस प्रकृति ने जो हमें इतना कुछ दिया है, उसे पाकर सभी में संतोष आ सकता है और सभी एक जैसा सुख भी पा सकते हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और इस प्रकार अगर हम इन सारी चीज़ों का उपयोग समान रूप से करें, सभी को करने दें, तो ये धरती एक दिन स्वर्ग बन जाएगी, जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, जहाँ पर सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा, सबको एक जैसा न्याय मिलेगा। लेकिन हम मनुष्य इतने स्वार्थी हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को यही कहा है कि अगर संसार में अमन चैन स्थापित करना है, यदि धरती को स्वर्ग बनाना है, तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त जितने भी वस्तुएं हैं, उन सभी का उपयोग सभी मनुष्य समान रूप से करें। सभी व्यक्ति को समान रूप से सुख पाने का अधिकार है, तभी जाकर ये धरती स्वर्ग बन सकती है। तो हम धरती को कैसे स्वर्ग बना सकते हैं, इसी बात का संदेश इस कविता में निहित है। भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को यही उपदेश दिया है कि हम धरती को कैसे स्वर्ग बना सकते हैं, हम क्या करें, हम कौन कौन से प्रयास करें जिससे यह धरती स्वर्ग बन सकती है। तो उम्मीद करती हूँ स्वर्ग बना सकते हैं कविता के बाकी बचे हुए जिन अंशों को मैंने आपको पढ़ाया है, जिन पंक्तियों की व्याख्या की है, वह आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप मुझसे अवश्य पूछें। वीडियो को लाइक करें, सभी मित्रों में शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का लाभ उन्हें सबसे पहले मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।